सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक्स एम्पायर के टोकन जो आपको रिसीव होने थे वो रिसीव हो चुके हैं। आपको टोकन रिसीव हुए हैं या नहीं वो आप किस तरह से चेक कर सकते हो, और आपको जितने टोकन रिसीव हुए हैं उन पे आपके कितने डॉलर्स बन रहे हैं, अपना प्रॉफिट आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, और जिनको रिसीव नहीं हुए उनका क्या बनने वाला है और इसकी प्राइस क्या निकल कर आने वाली है, आप अपनी एक्सचेंज पर जाकर किस तरह से चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने एक्स टोकन्स को सेल करके अपना जो प्रॉफिट है वो जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट में किस तरह से ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको एनएफटी मिली थी तो उसको किस तरह से आपने जो है अपने एक्स टोकन्स में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको अपने एक्स टोकन्स को होल्ड करना है या फिर सेल करके अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, बट उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हो। तो सबसे पहले जो आपको जितने भी टोकन मिले थे वो यहाँ से ज़ीरो हो चुके हैं। जैसा कि आप एक्स एम्पायर का बॉट अगर ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कि मुझे इस वक्त जो टोकन्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो शो हो रहे हैं। इसकी वजह ये है कि नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा सेंड टू बिटगेट। बिटगेट पर आपको जो आपके टोकन थे वो सेंड कर दिए गए हैं, और आपकी जो एनएफटी थी उसको अगर आप अपने एक्स टोकन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है कन्वर्ट एनएफटी टू एक्स टोकन्स। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको ये एड्रेस दिया जा रहा है, तो इस एड्रेस पे आपने जस्ट क्लिक करना है और आपका एड्रेस जो है वो कॉपी हो जाएगा, और आपने अपनी जो एनएफटी है उस एड्रेस पे सेंड कर देनी है, और आपको अपना बैलेंस जो है वो 24 आवर्स के अंदर अपने वॉलेट में शो हो जाएगा एक्स टोकन्स की सूरत में। ये तो हो गई एनएफटी वालों के लिए। अब बात आ जाती है टोकन्स हमने किस तरह से चेक करने हैं अपनी एक्सचेंज पर जाकर। तो सिंपली आपने जोन सी भी एक्सचेंज कनेक्ट की हुई थी उस एक्सचेंज में आपने चले जाना है। मैंने यहाँ पर बिटगेट को कनेक्ट किया था, तो सिंपली मैं बिटगेट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है हम जाकर इसको देख लेते हैं। तो सिंपली आपने अपनी एक्सचेंज ओपन करनी है, बायबिट, बिटगेट, कुकॉइन, जो मर्जी आपने एक्सचेंज कनेक्ट की थी वो वाली। उसके बाद यहाँ पर आपने एसेट्स में चले जाना है, और उसके बाद जो है स्पॉट में चले जाना है। स्पॉट में जाने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर सर्च करना है एक्स। एक्स जैसे ही आप सर्च करते हो तो एक्स टोकन आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि कितने टोकन्स आपके पास हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो शो हो रहे हैं 74,595 टोकन जो है वो मुझे रिसीव हुए हैं। तो ये तो हो गई इसके टोकन्स की बात। अब कुछ बात कर लेते हैं कि इसकी लिस्टिंग जो है वो किस टाइम होने वाली है। तो सिंपली आपने यहाँ पर बिटगेट पर चले जाना है, और यहाँ पर आपने देख सर्च करना है एक्स। तो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, अगर आपको शो ना हो रहा हो तो आपने सिंपली एक्स सर्च कर लेना है, और आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा एक्स टोकन। और यहाँ पर आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको टाइम शो कर देगा। यहाँ पर इस वक्त 4 घंटे और 51 मिनट जो है रहते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यहाँ पर मुझे जो है शो हो रहा है। तो लिस्टिंग का टाइम जो है वो कंफर्म हो चुका है। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी प्राइस को लेकर। तो सिंपली प्राइस का जो एस्टिमेट है वो हमें प्री मार्केट से मिल जाता है। प्री मार्केट में मैं चला जाता हूँ इस वक्त, और हम देखते हैं कि एक्स की प्राइस क्या है। तो एक्स की जब हम प्राइस देखते हैं तो ये तकरीबन 0.0002 से स्टार्ट हुई थी, और अभी ये जो है बिल्कुल नीचे जा रही है। तो ये एक अच्छा साइन हमारे लिए नहीं है। अब इसकी जो प्राइस को लेकर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या बन रहा है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लूँगा, और जैसा कि मेरे पास इस वक्त 74,500 टोकन है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 0.002 के साथ। तो मेरा जो प्रॉफिट बन रहा है इस वक्त 14 से 15 डॉलर का बन रहा है। तो कुछ ये एस्टिमेट है इसकी प्राइस का। तकरीबन जो है मेरे 15 डॉलर बन रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं 10,000 टोकन्स पे, तो तकरीबन 0.002, तो 10,000 टोकन्स पे आपको $2 मिलेंगे। तो फिर आप अपने जो है कॉइन्स के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो।
प्राइस जो है प्री मार्केट के ऊपर नीचे ही होती है। जो लिस्टिंग प्राइस है वो तकरीबन प्री मार्केट के लगभग ही होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन आपने क्या कोशिश करनी है कि आपने जो है इसको सेल करने की कोशिश करनी है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मुझसे पूछ रहे थे कि हमें जो है एक्स टोकन को होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो भाई देखो, टेलीग्राम के जितने भी ये गेमिंग के बॉट होते हैं जिन्हें आप क्लिक कर करके अर्न करते हो, तो इनकी लॉन्ग टर्म में कोई जो है इम्पोर्टेंस नहीं होती। आपने क्या करना होता है, जस्ट इन पे टैप टैप करके जितने भी आपको टोकन्स मिलते हैं, जब ये लिस्ट होते हैं तो एक बार इनकी प्राइस जो है वो पंप ज़रूर करती है। जैसे ही ये लिस्ट होगा, थोड़ी सी प्राइस इसकी अप जाएगी, तो आपने क्या करना है कि इसको सेल कर देना है। और अगर आप इसे होल्ड करना चाहते हो तो फिर जब ये नीचे आएगा, सब लोग सेल कर देंगे, इसकी प्राइस डंप करेगी, तब आपने $5-10 का जितना आप बाय करना चाहते हो बाय करके रख लो। और बाय करने का भी मैं आपको सही मेथड बताऊं तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो। मिसाल के तौर पर अगर आप $10 इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो एक एक डॉलर करके इन्वेस्ट करो। उससे ये होता है कि आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस निकल कर आती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब आप लोग कहोगे कि $1 का तो बाय नहीं होता, बाय बेशक नहीं होता, लेकिन जो है कन्वर्ट तो हो जाता है ना। कन्वर्ट कर लेना है आपने। कन्वर्ट का अगर नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पर वो भी समझा देता हूँ। जैसा कि मिसाल के तौर पर अब गोट है, इसे हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर आपको कन्वर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप $1 का कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है किसी भी कॉइन को बाय करना होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कर दिया, बाय करना है या होल्ड करना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि आप अपने एक्स टोकन्स को सेल करके अपना प्रॉफिट अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से लेकर जा सकते हो। तो सिंपली जैसे ही ये टोकन लॉन्च होगा तो आपने सबसे पहले इसको सेल करना है। सेल करने के लिए सिंपली हम कोई भी एक टोकन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एक्स टोकन की ट्रेडिंग तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही एक्स टोकन की ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, आपने ट्रेड पे क्लिक करना है, और जैसे ही आपको लगता है कि प्राइस अब अच्छी है, मुझे सेल कर देना चाहिए, तो सिंपली आपको यहाँ पर सेल का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने सेल पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्वांटिटी शो हो रही होगी। क्वांटिटी में जाकर आप जितना सेल करना चाहते हो 100% मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको डॉलर्स शो हो रहे होंगे कि आपके कितने डॉलर्स जो है वो बन रहे हैं। उसके बाद आपने सेल क्रॉस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्योंकि मैं सेल क्रॉस कर रहा हूँ तो इसलिए क्रॉस सेल लिखा हुआ है, सेल क्रॉस लिखा हुआ है। लेकिन आप जब एक्स को सेल करोगे तो सेल एक्स लिखा होगा यहाँ पर। सिंपली आपने सेल पे क्लिक कर देना है और आपके जो टोकन है वो सेल हो जाएंगे। जब आपके टोकन सेल हो जाएंगे तो उसके बाद स्पॉट में आपके डॉलर्स जो है वो शो होंगे। तो आपने क्या करना है कि अपने टोकन्स को सेल से ट्रांसफ़र पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से जो है आपने स्पॉट से लेकर ऊपर आपने जो है फंडिंग अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, फ्रॉम स्पॉट टू फंडिंग अकाउंट, इस तरह की सेटिंग आपने कर लेनी है। और उसके बाद जो है आपने ऑल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जितने डॉलर्स हैं वो स्पॉट से फंडिंग में चले जाएंगे। अगर कुछ भी आप किसी एक्सचेंज में डिपॉजिट करते हो करेंसी या फिर विदड्रॉ करना चाहते हो, तो उसका आपके फंडिंग अकाउंट में होना लाजमी होता है, क्योंकि जो चीज़ स्पॉट में है उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो लेकिन उसको आप विदड्रॉ नहीं कर सकते। विदड्रॉ करने के लिए आपके डॉलर्स का फंडिंग में होना लाजमी है। तो जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे, आपके जो डॉलर्स हैं वो फंडिंग में चले जाएंगे। एक बार फंडिंग में चले जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एसेट्स में आप आ जाओगे, ऊपर आपने फंडिंग में चले जाना है। फंडिंग पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने जो है बाय या सेल पर क्लिक करना है। बाय या सेल पर आप क्लिक करेंगे, ऊपर आपने P2P सिलेक्ट करना है और सेल पे चले जाना है। यहाँ पर आपने जो है एक सेलर सेलेक्ट करना है जिसको आप अपने कॉइन्स जो है या अपने डॉलर्स जो है वो सेल करोगे। तो आपने कोशिश करनी है जिस पे ये ग्रीन टिक मार्क लिखा हो उसको सिलेक्ट करें। उसके अलावा आपने क्वांटिटी वगैरह ये सारी चीज़ें देख लेनी है। सेल पे क्लिक करना है आपने, और उसके बाद आपने ऊपर सेलेक्ट करना है कि आप कितने डॉलर्स जो है वो सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप $20 सेलेक्ट करते हो। तो अभी मेरे पास क्योंकि $0 पड़े हुए हैं इसलिए 0 शो कर रहा है। ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, नीचे आपने अपना जो है ईजी पैसा अकाउंट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद सेल USDT विद 0 फीस पे आप क्लिक करोगे तो आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, उससे पहले थोड़ा सा आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि आपका ईजी पैसा अकाउंट वगैरह, जिसमें आप जो है
अपनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना चाह रहे हो। तो ये सारी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं। कोई भी इशू हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं लाजमी से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।